अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्तलका हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीनति ख़रक़हा क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जिअत शैअन इम्रा। फिर वो दोनों चले, फ़न्तलका फिर वो दोनों चले, हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीनति ख़रक़हा यहाँ तक कि वो एक कश्ती में बैठे और उसने यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को चीर दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया। काला अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या आपने कश्ती को इसलिए फाड़ा है कि जो इसमें बैठे हैं वो ख़त्म हो जाएं, हलाक हो जाएं, गर्क हो जाएं। लक़द जिअत शैअन अमरा ये आपका जो काम है यह बहुत सख्त काम ले आए हैं, यह आपने बहुत सख्त काम डाल दिया है। सूरह कहफ का तर्जुमा और तफसीर अल्लाह की रहमत से जारी है। ये सूरह कहफ की 71 नंबर आयत है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बातचीत हुई थी उसके नतीजे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ चले। हज़रत खिज़र को उन्होंने राज़ी कर लिया, जिसकी शर्त यह थी कि वो उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद का ये वाक़या है कि जब उनके मामलात तय हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम चल पड़े। रास्ते में एक जगह पे एक कश्ती आई जिसमें कश्ती में बैठकर उन्होंने सफ़र करना था, तो वो उस कश्ती में बैठ गए। जब वो उस कश्ती में बैठे हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीनति ख़रक़हा जब वो कश्ती में बैठ गए तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने कुल्हाड़े से कश्ती का एक फटा जो था वो तोड़ दिया। काला अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा कि ये तुमने इसलिए तोड़ा है ताकि जो कश्ती में बैठे हैं वो सब हलाक हो जाएं। लक़द जिअत शैअन इम्रा और ये तो बहुत सख्त काम किया है आपने। तो हालांकि जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान बातचीत हुई थी उसके मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। तो जब उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम से ये कहा तो वो फ़ौरन बोले और कहा काला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततीअ मई सब्रा। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आप मेरे साथ चलकर हरगिज़ सब्र का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका ये मुआहदा, उनकी ये शर्त याद कराई तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि काला ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, कि हज़रत आप मेरी इस गलती पर पकड़ ना कीजिए, मुझसे भूल हो गई। वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा और मेरे इस गलती पर ऐब पर पर्दा जो कीजिए ताकि मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना हो। तो जब ये बात करके आगे निकले तो उसके बाद फ़न्तलका हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलहू वो चले जा रहे थे कि रास्ते में एक लड़का मिला और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया, उसकी गर्दन मरोड़ दी और वो मौके पर ही ख़त्म हो गया। काला अक़तलता नफ्सन ज़कियतन बग़ैर नफ्स जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो वो फ़ौरन बोल उठे कि तुमने बग़ैर वजह के
लड़के को कत्ल कर दिया, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसका कोई गुनाह भी नहीं था, तो आपने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। लक़द जियता शैयन नुकरा, ये तो बहुत ही बुरा फेल है। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा ये कहा तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनको याद कराया कि काला अलम अकुल लक इन्नका लन तस्ततीअ मई सब्र। कहा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि तुम मेरे मामले में सब्र नहीं कर सकोगे। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से ये दूसरी भूल हुई थी या गलती हुई थी, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको दोबारा जो था वो याद करा दिया। तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये याद कराया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा कि काला इन साअलतुका अन शैइन बाद फला तुसाहिबनी, कि अगर इसके बाद मैं कोई दोबारा ऐसा काम करूं तो फिर बेशक आप मुझे अपने से हटा दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कद बलगता मिन लदुन्नी उज़रा, फिर आपका उज़र जो है वो पूरा हो चुका है, यानी आप अपने मामले में सच्चे होंगे, मैं आपको दोबारा मजबूर नहीं करूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी इस बात की फिर जो दोबारा थी वो वजाहत कर दी। तो उसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर उनको छोड़ दिया। उसके बाद फ़न तलका हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीद अन यनक़ज़ फ़अक़ामहु क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। वो फिर चल पड़े, यहाँ तक कि रास्ते में एक बस्ती आई। तो उन्होंने उनसे कहा कि हमें भूख लगी है, लिहाजा हमें कुछ देर के लिए मेहमान बना लो, हमें खाना खिला दो। तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। तो जब उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे गए थे कि रास्ते में एक दीवार देखी जो बिल्कुल गिरने ही वाली थी। तो उन दोनों ने उस दीवार को सीधा करके दोबारा से सही करके बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जनाब, जब हमने उनसे रोटी का मुतालबा किया था, खाने का मुतालबा किया था, रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया था। तो ये हमारे पास बहाना था कि हम इस दीवार की उजरत के तौर पर उनसे कुछ ले सकते थे, तो आपने मुफ्त में ही उनका काम कर दिया। काला लौ शि'ता लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, हालांकि अगर आप चाहते तो उनसे इस बात का अजर मजदूरी ले सकते थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने इस बात के पेश नज़र कहा कि अब मेरा और तुम्हारा जो है वो गुजारा नहीं है, लिहाजा आप अपनी राह लें और मैं अपने काम करता हूँ। तो इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो मामला था वो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो अब उसकी तफसील जो है वो कुछ इस तरह है कि फिर वो दोनों किसी तरफ चले। गालिबन इनके साथ यूशा बिन नून भी होंगे, मगर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चूँकि ताबे थे इसलिए जिक्र दो का ही किया गया है। यहाँ तक कि चलते चलते किसी ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ कश्ती में सवार होने की ज़रूरत महसूस हुई। जब दोनों कश्ती में सवार हुए तो इन बुज़ुर्ग ने इस कश्ती का एक तख्ता निकाल कर इसमें सुराख कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने इस कश्ती में इसलिए सुराख किया है कि इसके बैठने वालों को गर्क कर दें। ये उस वाक़े की तफसील है। पहले हमने कुरान पाक की आयत का तर्जमा किया है, अब उसकी तफसीर जो है
वो हम आपको बता रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपने सिर्फ इसलिए किया है कि जो कश्ती में बैठे हुए हैं वो गर्क हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आपसे मेरे साथ सब्र ना हो सकेगा, आखिर वही हुआ, आप अपने कौल पर ना रहे, लिहाजा आप और आपका और मेरा साथ नहीं बनता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भूल गया था, कि भूल चूक पर गिरफ्त ना कीजिए और मेरे इस मामले में मुझ में तंगी ना डालिए कि भूल चूक भी मुआफ़ ना हो तो बात गई गुजरी हो गई। फिर दोनों कश्ती से उतर कर आगे चले, यहाँ तक कि जब एक कमसन लड़के से मिले तो इन बुज़ुर्ग ने इसको मार डाला। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो वो घबराकर कहने लगे कि आपने एक बेगुनाह जान को हलाक कर दिया है, वो भी बगैर किसी बदले के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी गुनाह के। बेशक आपने ये बड़ी बेजा हरकत की है कि अव्वल तो ये नाबालिग कत्ल है जिसको कसास में भी कत्ल करना जायज़ नहीं, फिर इसने किसी को कत्ल भी नहीं किया, कोई गुनाह भी नहीं किया, कोई गलती भी नहीं की। ये फिर पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक और सख्त है, क्योंकि इसमें यकीनी नुकसान तो सिर्फ माल का था, यानी जब कश्ती को नुकसान पहुँचाया था तो बैठने वालों का के गर्क का अगरचे ख़तरा था, मगर इसका इंसदाद कर दिया गया था। फिर लड़का नाबालिग हर गुनाह से बरी। इन बुजुर्गों ने फरमाया, दोबारा उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए आप मेरे साथ नहीं चल सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि दरगुजर कीजिए, लेकिन अगर इस मर्तबा के बाद अगर मैं आपसे किसी अमर के मतलब पूछूं तो आप मुझको अपने साथ ना रखिए। बेशक आप मेरी तरफ से उज़र की इंतहा को पहुंच चुके हैं, यानी आपने तमाम हुज्जत कर दी, आपका इसमें कोई कसूर नहीं होगा। इस मर्तबा मूसा ने भूल जाने का उज़र पेश नहीं किया। इससे मालूम होता है कि यह सवाल उन्होंने कसदन अपनी पैगम्बराना हैसियत के मुताबिक किया था। फिर दोनों आगे चले, यहाँ तक कि जब एक गाँव वालों पर गुजर हुआ तो गाँव वालों से खाना मांगा कि हम मेहमान हैं, तो उन्होंने इनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहाँ इनको एक दीवार मिली जो गिरने ही वाली थी, तो इन बुजुर्ग ने इनको हाथ से सीधा कर दिया। मूसा ने फरमाया कि अगर आप चाहते तो इस काम पर उजरत ही ले लेते कि इस वक्त काम भी चलता और इनकी बात खल्की की सलाह भी हो जाती। इन बुजुर्गों ने कहा कि यह वक्त हमारी और आपकी अलहदगी का है, जैसा कि आपने खुद शर्त तय की थी। अब इन चीज़ों की हकीकत बतला देता हूँ जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। सही हिंद की हदीस में है कि हज़रत खिज़र ने कुल्हाड़ी के ज़रिए कश्ती का एक तख्ता निकाल दिया था। ये अब बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने काम किए थे, यानी कश्ती को तोड़ा, बच्चे को मारा, दीवार को सही किया, इसकी वजह क्या थी, इसका पस मंज़र क्या था। तो उन्होंने ये बताया कि खिज़र ने कुल्हाड़ी के ज़रिए कश्ती का एक तख्ता निकाल दिया था, जिसकी वजह से कश्ती में पानी भरकर गर्क होने का ख़तरा लाहिक हो गया। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर एतराज़ किया, मगर तारीख़ी रवायात में है कि पानी इस कश्ती में दाखिल नहीं हुआ। खा इसके लिए खिज़र ने ही फिर इसकी कुछ मरम्मत कर दी। जैसे एक रवायत के मुताबिक कि इस तख्ता की जगह खिज़र ने एक शीशा लगा दिया था, या बतौर मौजूदा पानी कश्ती में ना आया। इतनी बात खुद कुरान करीम के सियाक से भी मालूम होती है कि इस कश्ती को अगर कभी का कोई हादसा पेश नहीं आया था। तो जहाँ तक दूसरे लड़के का बयान था, तो उसमें भी चूँकि ये बताया गया है कि उस लड़के के जो वालिदैन थे वो बड़े ही अच्छे और नेक थे, लेकिन ये जो बच्चा था ये बड़ा होकर बदखसरत बनने वाला था, तो इसलिए उस बच्चे को ख़त्म कर दिया। ये उस बच्चे को मारने का
की वजह थी जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताई। उसके बाद वो दीवार का मसला आया, तो उसके बारे में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये दीवार को मैंने इसलिए सही किया था कि ये 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी और इसके नीचे एक ख़जाना दफन था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग वहाँ से वो ख़जाना निकाल लेते और इससे उन यतीमों का जो नुकसान हो जाता, उनका इस्तेहसाल हो जाता। तो मैंने उस दीवार को सही कर दिया ताकि ये अपनी असली हालत में आ जाए। जब वो बड़े होंगे, जब वो अपने मामलात अपने हाथ में ले सकेंगे, तो फिर वो खुद ही वो अपना ख़जाना निकाल सकेंगे। तो मैंने उनके ख़जाने को महफूज करने के लिए वो दीवार जो थी वो दीवार दोबारा सही की थी। तो ये बातें करके हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और मूसा अलैहिस्सलाम वही रहे। तो ये था मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का बाहमी तौर पर चलने का, जो उनके साथ रास्ते में पेश आए। आगे उसके बाद क्या मामलत बने, इसको हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमको सही सही बयान करने का और फिर उसको सुनकर अमल करने का की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।